हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल टिप्सी वॉन्ग ट्रैवलर्स। आप सब कैसे हैं? मैं भी बहुत अच्छी हूँ और मैं अभी फ़िलहाल ट्रैवल कर रही हूँ उड़ीसा। टू बी एग्जैक्ट, इस वीडियो में मैं आपको एज पर रिचुअल दिखाऊंगी। अगर आप भुवनेश्वर में आते हैं, आप एक दिन में यहाँ पे क्या क्या घूम सकते हैं। इस वीडियो में आपको हर एक इन्फॉर्मेशन मिलेगी विथ फुल आइटिनरी। तो चलिए बने रहिए इस वीडियो में और देखते हैं मेरे साथ मेरे नजरिए से भुवनेश्वर को। हमारी भुवनेश्वर टूर की पहली स्पॉट है धौली शांति स्तूपा और ये मेन सिटी से लगभग 7 किलोमीटर की दूरी में है और पहुंचते ही आपको पार्किंग फैसिलिटी इजीली मिल जाएगी। स्तूपा पहुंचने से पहले आपको कई सारे लोकल दुकान मिलेंगे जो आप एक्सप्लोर कर सकते हैं मेरी तरह। ऐसे टूरिस्टों के लिए यूनिक स्टोर्स मिलेंगे जहां आप घर के लिए गिफ्ट्स या फिर सूवेनियर लेके जा सकते हैं। मुझे इवन कुछ ड्राई फ्रूट्स के दुकान भी मिले। प्राइस थोड़ी ज्यादा लगी मुझे, एक्सपेंसिव है, पर आप चाहे तो बार्गेन कर सकते हैं। शांति स्तूपा एक मशहूर टूरिस्ट स्पॉट है, इसलिए ऐसे टूरिस्टी दुकान यहाँ ज्यादा है। मैंने स्पेशली कुछ सारे अचार और खाने के सामान घर के लिए ले रही हूँ। शांति स्तूपा धौलीगिरी पीस पगोडा से भी जानी जाती है। This is the place where King Ashoka adopted the path of peace and tranquility and Sikh Buddhism. महाराज अशोका धौलीगिरी शांति स्तूपा की शुरुआत किए थे। This place is known for the end of Kalinga War. इस स्तूपा की स्ट्रक्चर डोम शेप की है। One can also spot number of stupas, chaityas, pillars whose foundation was laid by Emperor Ashoka. शांति स्तूपा धौली हिल के ऊपर बनी है। Below this hill, somewhere near Daya River, the Kalinga War took place. It is said more than 2 lakhs people were killed in this war. शांति स्तूपा में मैसिव 4 लॉर्ड बुद्धा के स्टैचू आपको देखने को मिलेंगे। शांति स्तूपा के साथ साथ आपको एक हिंदू टेम्पल, धबलेश्वर मंदिर और मोनेस्ट्री देखने को मिलेगी। सद्धर्म विहार मोनेस्ट्री, यहाँ बुद्धिस्ट डेवोटीज भी आते हैं प्रे करने के लिए। और ये मंदिर और स्तूपा दोनों एक ही साथ बनाई गई थी। On the top of the hill, a dazzling white peace pagoda has been built by the Japan Buddha Sangha and the Kalinga Nippon Buddha Sangha in 1970s. While visiting Odisha, धौली शांति स्तूपा आना बनता है। और इस हिल के ऊपर से आप पूरी व्यू एंजॉय कर पाएंगे। आई रियली लाइक दिस प्लेस, बट बहुत ही ज्यादा क्राउड थी इस वीकेंड के दौरान। ये था शांति स्तूपा। मैं वहाँ पे आपसे बात नहीं कर पाई, बट काफ़ी ज़्यादा क्राउडेड थी जगह, बिकॉज आज संडे है। सो ट्राई टू अवॉइड दिस डे। नेक्स्ट टाइम आप जब आएँ तो वीकडेज में आने की कोशिश कीजिएगा। हमारी इस टूर की दूसरी जगह है उदयगिरी एंड खंडगिरी। ये भुवनेश्वर की सबसे फेमस अट्रैक्शन है। उदयगिरी एंड खंडगिरी केव्स हमारी होटल से लगभग 8 किलोमीटर की दूरी में है। नॉट जस्ट लोकल्स बट ऑल ओवर इंडिया दिस केव इज नोन बाय एवरीवन। अभी हम आए हैं उदयगिरी केव्स। ये केव्स मैं आपको अभी दिखा रही हूँ। इसके जस्ट ऑपोजिट ही खंडगिरी केव है, तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। तो चलिए देखते रहिए मेरे साथ। यहाँ एंट्री 25 रुपए है पर हेड और टाइमिंग है सुबह 8 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक। ये केव जिस पहाड़ी में बसी है उसे ट्विन हिल भी कहा जाता है, क्योंकि सिमिलर देखने में है। और पहले इसे कुमारी एंड कुमार पर्वत कहा जाता था। और इसी 2 पहाड़ी में सिचुएटेड है 2 केव्स, उदयगिरी और खंडगिरी। आपको मैं दोनों ही जगह एक साथ दिखाऊंगी आज। अभी हालांकि केव्स के अंदर एंट्री अलाउड नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आप बाहर से ही देख पाएंगे। उदयगिरी केव्स में लगभग 18 केव्स है और ये केव सबसे पहले डिस्कवर हुई थी इन द ईयर 1825 में और कहा जाता है ये बनी थी 1st सेंचुरी में। इस केव के अंदर आपको लीना इंस्क्रिप्शन देखने को मिलेगी। करवेला किंग और उसकी डायनेस्टी ने इस केव को कार्व किया था जैन मॉन्क्स के लिए। और अभी उदयगिरी और खंडगिरी केव इज मैनेज्ड एंड प्रोटेक्टेड बाय आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लग रही है, इन्फॉर्मेटिव लग रही है, तो आप हमें सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ये है उदयगिरी केव्स और इसकी असली मतलब है द केव्स ऑफ सनराइज, यानी कि सूर्य उदय का गुफा। उदयगिरी में हाथी केव, गणेश केव सबसे ज्यादा मशहूर है।
कुछ सारे स्टेयर्स कवर करके आपको ऊपर जाना होता है खंडगिरी केव्स देखने के लिए। ये दोनों ही केव्स पार्टली आर्टिफिशियल केव्स है। ऑल द केव्स वेर द रेसिडेंशियल ब्लॉक्स ऑफ द जैन मॉन्क्स ड्यूरिंग कारवेला डायनेस्टी। तीसरी स्पॉट इस टूर में है लिंगराज टेम्पल। सबसे बड़ी, सबसे पुरानी, सबसे भव्य मंदिर वो है लिंगराज मंदिर। टाइमिंग्स यहाँ सुबह 6 बजे से लेके 12:30 बजे तक और शाम के 3:30 से लेके रात के 9 बजे तक, और एंट्री यहाँ पे फ्री है। लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर की सबसे प्रसिद्ध मंदिर है, जहाँ पूजा की जाती है त्रिभुवनेश्वर महाराज की, जिसका अर्थ है तीनों लोकों के स्वामी। ये मंदिर 4 सेक्शंस में डिवाइडेड है। सबसे बड़ी बिल्डिंग को बोलते हैं विमाना, दूसरी है नृत्य मंडप, तीसरी है भोज मंडप और चौथी है यज्ञशाला मंडप। ये मंदिर घिरी हुई है एक ऊंची मोटी दीवारों से। यहाँ मंदिर के अंदर जूते और फोन ले जाना मना है। मेन मंदिर के अलावा छोटी छोटी और ऐसे 50 मंदिर है जिसके दर्शन आप कर सकते हैं, बट सॉरी अंदर वीडियोग्राफी मैं नहीं कर पाई। ये माना जाता है लिंगराज टेम्पल 11वीं सदी में बनी थी सोमवंशी डायनेस्टी के द्वारा। मंदिर की सबसे बड़ी टावर 180 फीट ऊंची है और रिप्रेजेंट करती है कलिंगा डायनेस्टी की आर्किटेक्चर को। अगर ये स्पॉट आप नहीं देखे, आप भुवनेश्वर की सबसे मेन टेम्पल को मिस कर देंगे। मंदिर जाने से पहले ऐसे कई सारे दुकानें हैं जहां आप पूजा के सामान ले सकते हैं और अपने जूते भी यहां पे रख के जा सकते हैं। ये मंदिर सबसे पुरानी और भव्य मंदिर है जो पूजते हैं त्रिभुवनेश्वर महाराज को, जिसे तीनों लोकों के स्वामी माना जाता है। ये मंदिर आपको पूरी जगन्नाथ टेम्पल की जैसी लगेगी, क्योंकि इसके भी 4 स्ट्रक्चर है। माइथोलॉजिकल स्टडीज भी कुछ ऐसी ही कहती है कि यहाँ पे ब्रह्म पुराण की भी पूजा हुआ करती थी। इसलिए ये मंदिर हिंदुज्म के 2 मेन भगवान को जोड़ती है, लॉर्ड शिवा और लॉर्ड विष्णु को। चौथी स्पॉट इस टूर में है 11वीं सदी की राजा रानी मंदिर। चलिए एक्सप्लोर करते हैं। ये मंदिर बनी है लाल और पीली सैंडस्टोन से, जो लोकली इसे राजा रानी कहते हैं। अभी हम लोग आए हैं राजा रानी टेम्पल, और ये भी एक पार्क में अभी ये पार्क में सिचुएटेड हो गई है। टेम्पल को सराउंड करके चारों तरफ ब्यूटिफिकेशन हुआ है एंड आप देख सकते हैं कैसी ग्रीनरी है। यहाँ पे एंट्री हमें लगा 25 रुपये पर हेड, और ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया इसको मेंटेन कर रही है। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ ये टेम्पल को। इवन लोकली इस मंदिर को लव टेम्पल भी कहते हैं बिकॉज ऑफ द इरोटिक कार्विंग्स ऑफ कपल स्कल्पचर्स ऑल अराउंड द टेम्पल। इस मंदिर की खास बात है इसकी आर्ट स्ट्रक्चर, जो 8 दिशाओं में पॉइंट करती है। इस मंदिर के अंदर आपको दर्शन होंगे कुबेर जी के, यम महाराज के, वायुदेव के, इंद्रदेव के, अग्निदेव के, वरुण देव के और भगवान शिव के। ये मंदिर 11वीं सदी में बनी थी राजा इंद्रवत के द्वारा, जो सोमवंशी डायनेस्टी के थे। 5वीं स्पॉट है इस भुवनेश्वर की डे टूर की, वो है मुक्तेश्वर टेम्पल। भुवनेश्वर की कई बड़ी मंदिरों में से एक है मुक्तेश्वर टेम्पल। यहाँ एंट्री फ्री है और टाइमिंग सुबह 6:30 बजे से लेकर शाम के 7:30 बजे तक है। राजा ययति ने 10वीं सदी में बनवाया था ये मंदिर को, जो सोमवंशी डायनेस्टी के थे। मुक्तेश्वर टेम्पल का अर्थ है लॉर्ड ऑफ फ्रीडम फ्रॉम द साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ। ये एक प्रोमिनेंट टूरिस्ट अट्रैक्शन है। हमारी 6th स्पॉट है मुक्तेश्वर टेम्पल के पास है परशुरामेश्वरम टेम्पल। ये भुवनेश्वर की और एक पुरानी भव्य मंदिर है जो बनी थी 7वीं सदी में। एंट्री यहाँ पे फ्री है। टाइमिंग सुबह 5 बजे से लेके शाम के 6 बजे तक है। इस टेम्पल के भी 2 पार्ट्स है, मेन मंदिर विमाना और जहाँ आप पूजा करेंगे उस सेक्शन को कहा जाता है जुगमोहर। ये बनी तो थी 7वीं सदी में, पर 19th सेंचुरी में रेनोवेट की गई थी। बेसिकली तब से ऐसी ही दिखती है ये जगह, और इसकी पूरी आर्किटेक्चर कलिंगा डायनेस्टी से इन्फ्लुएंस है। इस मंदिर के बाहर आपको कई नक्काशी देखने को मिलेंगे। बहुत ही सुंदर मंदिर है जिसे आपको जरूर विजिट करनी चाहिए। और हमारी 7वीं स्पॉट है भुवनेश्वर टूर की नंदनकानन जूलॉजिकल पार्क। नंदनकानन उड़ीसा की सिर्फ नहीं, भारत की एक प्रेस्टिजियस, भारत की प्रसिद्ध चिड़ियाघरों में से एक है। यहाँ एंट्री फी 50 रुपए पर हेड है
और टाइमिंग सुबह 8 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक है। सीजन वाइज इसकी टाइमिंग थोड़ी बहुत बदलती रहती है। हमने गाइड नहीं लिया है, पर आप चाहे तो गाइड ले सकते हैं। और एक चीज, यहाँ बाहर का खाना और पानी अलाउड नहीं है। पहुंच गए नंदनकानन, जो यहाँ की सबसे बड़ी जू है। तो पहले ही बहुत सारे चीज़ यहाँ पे मैं आपको बाद में बताऊंगी, यहाँ पे नहीं बोल पाऊंगी, पर वो सब चीज़ें आप थोड़ा ध्यान में रखिएगा। तो चलिए मैं फ़िलहाल आपको दिखाती हूँ, आप देखते रहिए इस जगह को। बट गाइड लेने के लिए बाहर काउंटर में सबसे ज़्यादा आपको परेशान किया जाएगा, जो आपको मैं बोल नहीं पाई। तब अंदर भी गाइड आपको बहुत ज़्यादा परेशान करेंगे जू घुमाने के लिए, और अलग अलग रेट्स आपको कहेंगे। इवन गाइड्स के बिना भी बगी भी कभी कभार मिल पाना मुश्किल हो जाती है। हमने फाइनली बगी किया है। इट्स अ पेड राइड, 80 रुपए पर हेड देना पड़ा, जो थोड़ी जल्दी हमें नंदनकानन घुमाएगी। इस चिड़ियाघर का नाम नंदनकानन जूलॉजिकल पार्क है। नंदनकानन का अर्थ है स्वर्ग का बगीचा। नंदनकानन में आपको सफारी और एनक्लोज एनिमल्स को देखने का मौका मिलेगा। सफारी यहाँ पे 4 तरीके की होती है: लायन सफारी, टाइगर सफारी, बियर सफारी और हार्बीवोरस सफारी, जो शाकाहारी जीव होते हैं। ये सभी सफारी आप 60 रुपए पर पर्सन दे के सफारी कर सकते हैं। अभी फिलहाल मैं एनक्लोज में घूम रही हूँ और एनिमल्स देख रही हूँ। और ये है एक रेप्टाइल पार्क, जहाँ पे तरह तरह के आपको रेप्टाइल्स देखने को मिलेंगे। चलिए अभी सफारी टूर करती हूँ। ऐसे एनक्लोज बस में आपको सफारी टूर करवाई जाएगी। हर एक गेट क्रॉस करके अंदर अलग अलग जीव को आपको दिखाया जाता है, और ये सारे जीव ये एक वास्ट स्पेस में रखी जाती है, जहाँ पे वो लोग इजीली मूव अराउंड कर सकते हैं अपने नेचुरल हैबिटेट में। बच्चे के लिए सिर्फ नहीं, बड़ों के लिए भी ये बहुत ही अच्छी एक्सपीरियंस होती है यहाँ आना। ये जू काफी बड़ी है। एज पर द इंफॉर्मेशन, इस जू में लगभग 3000 से भी ज्यादा एनिमल्स, मैमल्स, बर्ड्स, रिप्ट, एम्फीबियंस है। नंदनकानन इज द फर्स्ट जू जहां एंडेंजर्ड घड़ियाल्स पैदा हुए थे इन द ईयर ऑफ 1980s, एंड इट इज द फर्स्ट व्हाइट टाइगर सफारी इन इंडिया। मुझे पर्सनली जू जाना बहुत ही पसंद है, और नंदनकानन वो बचपन के दिन और नॉस्टैल्जिया वापस लौटा देते हैं। मैं आपको हाईली रेकमेंड करूंगी यहाँ पे आना। आई होप आपको ये भुवनेश्वर की टूर अच्छी लगी होगी, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी चीज़ देखने लायक है। हम लोग काफ़ी बार ये जगह मिस कर जाते हैं, इसको मिस मत कीजिएगा। अगर आप हो सके वाइल ट्रैवलिंग उड़ीसा भुवनेश्वर में एक दिन ज़रूर स्टे कीजिएगा, ताकि ये जगह आप कवर कर पाए। अगर आपको कुछ भी और अलग से जानना होगा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर।